हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चे नीट 2022 की जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है 17 जुलाई आ चुकी है। बहुत बच्चे आप परेशान हैं, पैनिक हैं सर कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, डर लग रहा है। तो बच्चे समझो, अगर आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली अलाइंड होके विद गाइडेंस अगर आप प्रिपेयर करें, और अभी तक बहुत सारी गलतियां हैं, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कुछ भी आता है, अभी से भी अगर अपना शुरू कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा यहां पे ऐसा नहीं होगा जो ऐसा कल तक सो रहा हो, कल तक एमबीबीएस का नाम भी नहीं सुना होगा और आज एकदम से नहीं चलो भाई डॉक्टर बनेंगे, नीट क्रैक करते हैं। सर ऑब्वियस सी बात है, 12वीं के एग्जाम बोर्ड वोर्ड देने हैं तो 12वीं लेवल तक तो एटलीस्ट आपने पढ़ाई होगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो नीट क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट हूं, तो मैं आपको लाइन टू लाइन एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, एक प्रैक्टिकल प्लान बनाता हूं जिससे आप अपना स्कोर को चैलेंज कर सकते हैं। अब एक बात आती है, सर 180 आउट ऑफ 180 फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। भाई टारगेट तो तुम 180 में से 200 नंबर भी कर लो तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी तुम अपने आप को सबसे अच्छे से समझते हो। तुम खुद को जब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल बेसिस पे जज करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेस्ड ऑन प्रेजेंट तुम्हारा प्रेजेंट ऐसा अभी कहां स्टैंड आउट कर रहे हो, उसके बेसिस पे तुम्हें अपना टारगेट सेट करना है। अगर अभी भी फिजिक्स में 70-80 तक रुक जा रहे हो, मतलब 120 का मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रैक्टिकल टारगेट फिजिक्स में 120 प्लस रखना चाहिए। अगर तुम 100-120 पे ऑलरेडी हो तो तुम्हें 150 का टारगेट रखना चाहिए। अगर तुम 130, 140, 150 का मार्क्स टच कर रहे हो तब तुम्हें 170 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। और 180 किस्मत अच्छी है तभी आता है, पढ़ के नहीं आता है। अब ये टेलीग्राम चैनल है, अब अपना t.me/physics होकर इसको ज्वाइन कर लो। इसमें सारे लेक्चर्स के लिंक्स, पीडीएफ्स, टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक्स, सब कुछ यहाँ पे आपको नीट के एग्जाम की डेट तक रेगुलर गाइडेंस, रेगुलर सेशंस आपको यहाँ पे t.me/physics होके पे मिलते रहेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि कैसे। देखो बच्चे, आप सबको मालूम है, अपडेट आ चुकी है, पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी आ चुका है कि जो आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, मतलब आप 2022 की परीक्षा देके जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो 50% जो प्राइवेट कॉलेज की सीट होंगी वो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे ही भरी जाएंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज से दिक्कत क्या थी, एकेडमिक ठीक था, सब कुछ ठीक है। अब ऑनलाइन के जमाने में कोई भी चीज अगर आप सच में पढ़ना सीखना चाहते हो तो आपको दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आती थी प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की फीस, जो हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। 60 से 70 लाख रुपए फीस इंडिया में एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली तो सोच भी नहीं सकती। और जहां तक है, मैं अपने आप को रखता हूं और तुम बच्चों को भी देखता हूं कि हम मोर देन 95% इंडियन पॉपुलेशन वो मिडिल क्लास ही फैमिली में आती है, जिनके लिए 60 से 70 लाख रुपए खर्च कर पाना सिर्फ एजुकेशन पे और भी सिर्फ एक बच्चे की पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, ये जरूर एक रिलीफ आ गया है कि आप 50% मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस में भी भरी जाएंगी। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कट ऑफ को, गवर्नमेंट को एमबीबीएस की कट ऑफ नहीं कह रहा हूं, मैं कट ऑफ कह रहा हूं कि गवर्नमेंट फीस पे जो एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए वो, तो मेरे हिसाब से 550 से 560। अब इसका जो मिनिमम फिगर है 550 को टारगेट अपन करते कि जस्ट डॉक्टर बन जाए, अपन को गवर्नमेंट फीस पे कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल और एज अ बायो स्टूडेंट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को, दोनों को देखते हुए मैं प्रैक्टिकल सोचता हूं, अगर आप डॉक्टर बनने का टारगेट कर रहे हैं तो बायो में एटलीस्ट 300 प्लस मार्क्स आना ही चाहिए। केमिस्ट्री का टारगेट 140 प्लस का रख सकते हैं और फिजिक्स का 110 प्लस ले आए तो ये आपका 550 प्लस, मतलब अब आप गवर्नमेंट फीस पे एमबीबीएस तो आपको मिल रहा है भारत में। अब इसके बाद जो भी आप करोगे इस टारगेट के ऊपर, वो आपके कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज के स्टेटस को अच्छे कॉलेज की तरफ ले जाएगा कि आप कहां से, आपको एम्स दिल्ली मिल रहा है या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल रही है, ये बस डिफरेंशिएट होगा। लेकिन हां, तुम डॉक्टर बन पाओगे, एमबीबीएस कर पाओगे, फीस का लफड़ा नहीं फंसेगा अगर 550 प्लस मार्क्स ले आते हो। जिसके लिए प्रैक्टिकली अगर 550
टारगेट कर रहे हो तो 300 प्लस बायो में करना चाहिए, केमिस्ट्री में 140 और फिजिक्स में 110। अब बात आती है सर फिजिक्स में 110 भी कैसे लाएं? इसके लिए भी मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वाइज आपको मैंने प्लान दिया है। मैंने पूरी फिजिक्स को 4 पार्ट में तोड़ दिया, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट और लड्डू। लड्डू मतलब बोनस, आना ही आना है और फिक्स है, इन्हीं चैप्टर से आना है। तो सबसे पहले मैंने इजी वाले सेक्शन में, जो मुझे लगता है अगर आप डॉक्टर बनने का सोचते हो तो ये 2 पार्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल है, लॉजिकली मैं बता रहा हूं थ्योरेटिकल है, ठीक है, और रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन है। मतलब तुम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस देख लो, ऑलमोस्ट सेम है, डेटा ही चेंज हुआ है, इस साल भी डेटा ही चेंज होगा, सब कुछ देखा हुआ है। अगर तमीज से पढ़ लो, और इन पूरे दोनों पार्ट को तमीज से पढ़ने के लिए, मतलब बहुत अच्छे लेवल की, मतलब टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए 1 वीक बहुत मोर देन 7 डेज जो है मोर देन इनफ है भाई। 2 से 3 दिन इसके ले लो, 3 दिन इसके ले लो, अरे चलो तुम गधे हो, 10 दिन ले लो। 10 दिन अगर तुम लग के पढ़ दो ना इसे, मेरे नोट्स देख लो, मेरे लेक्चर्स देख लो, एक ऐसा सवाल नहीं होगा पिछले 20 साल के पीवाईक्यू उठा लेना जो तुमसे ना हो। हर एक चीज कवर हो जाएगी, किताब के बाहर आना नहीं, किताब के इनफैक्ट एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं आना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूं दोबारा से इस टेलीग्राम चैनल पे, जो अपन t.me/physics ओके, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर दोबारा से शॉर्ट नोट्स डाल दूंगा, मॉडर्न फिजिक्स के भी और थर्मल फिजिक्स का। उसको देख लिया तो 100% तय है। ये वेटेज रखता है 50 to 60 मार्क्स। अगर इन दोनों पार्ट में तुम कच्चे हो तो तुम गलती कर रहे हो, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिजिक्स एज अ होल, पूरी फिजिक्स मत देखो, तोड़ लो फिजिक्स को छोटे 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 पार्ट में, कि भाई 50 से 60 मार्क्स का पेपर पिछले 10 साल में देखा ऑन एन एवरेज इन्हीं 2 पार्ट से आ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स। जिसमें मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज ज्यादा रहता है 36 से 40 मार्क्स का, और इसका 16 से 20 मार्क्स का। तो मैंने एवरेज मान लिया कि 50 से 60 मार्क्स के आसपास का पेपर तुम्हारा यहां से फंस जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, सुपर इजी है। 10 दिन में मतलब तुम कत्ल कर दोगे इनका। फिर सेकंड आते हैं मीडियम टॉपिक। मीडियम टॉपिक मतलब क्वेश्चन में इनोवेशन नहीं पॉसिबल है, मतलब देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहां तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना के बराबर है, यहां थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी रहती है, लेकिन हां तुम उसे प्रैक्टिस से बहुत अच्छा कर सकते हो। इसमें मैंने ये 6 टॉपिक्स रखे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स। तुम्हें मालूम है भाई, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म के फॉर्मूले, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं। बस एक बार अच्छे से 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, ज्योमेट्रिकल प्लस वेव ऑप्टिक्स दोनों पक्का हो गया। 16 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर ऑसिलेशन एंड वेव, सेम चीज है। ऑसिलेशन और वेव चूंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जो चीज दिख नहीं रही हमें, ठीक है, जैसे मैकेनिक्स से बॉल फेंक दी तो हम डे टू डे लाइफ में रिलेट कर लेते हैं, तो इसलिए उसमें इमेजिनेटिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चेंज होके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बट ये वाला जो फिजिक्स का पार्ट है, ये रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन देता है। एक बार अच्छे से सारे फॉर्मुलेज याद हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो उससे बाहर कभी आना नहीं, सेम तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बस डेटा चेंज मिलेगा। काइनेमेटिक्स आपको मालूम है, कई बार कर चुके हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेम रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके अच्छा हो जाता है। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले के सिमिलर होता है, ठीक है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, केपलर्स लॉ और वो फोर्स एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन होते हैं, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ये सब एक दिन में हो जाता है। ग्रेविटेशन, फ्लूइड, सेम बायंसी एंड ऑल पे सिमिलर नेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 6 टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये 50 से 60 मार्क्स का अगेन वेटेज रहता है। मतलब सिर्फ इजी और मीडियम से तुम 100 से 120 मार्क्स कवर अप कर रहे हो। इसके बाद आते हैं बोनस चैप्टर ऑब्लिक टॉपिक। मतलब ये देखा, एरर एंड मेजरमेंट या यूनिट डायमेंशन, दोनों में से एक सवाल तो आना है, बेयर मिनिमम एक तो आना ही है, वरना दोनों पे एक आ ही जाते हैं। तो 4 से 8 मार्क्स का वेटेज ये है। ईएम वेव, पोलराइजेशन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने ये देखा इन 3 टॉपिक में से हर साल तीनों में से कोई एक तो फंस ही जाता है, ठीक है, या 2 भी फंस जाते हैं। 3 टॉपिक है इसलिए मैंने 8 से 12 लिख लिया, लेकिन तुम मान के चलो 8 नंबर का पार्ट फंसेगा और यहाँ से 4, तो 12 नंबर का पेपर यहाँ से फंस सकता है, और लकी रहे तो 16 मार्क्स का पेपर यहाँ से फंस सकता है। बोनस मतलब ये आना ही आना है, फिक्स है। इनको पढ़ने में एक दिन भी नहीं लगेगा। तमीज से देखो एरर कितना बड़ा टॉपिक है, एरर कैलकुलेशन, यूनिट डायमेंशन सबको आता है। पोलराइजेशन में मैलेस लॉ सिर्फ एक ही फॉर्मूला और ब्रूस्टर एंगल 2 फॉर्मूले हैं। ईएम वेव में 2-4 फॉर्मूले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बस सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तीनों के 2-2 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले हैं।
खत्म है, सिंपल। तुम देखो ना, तो अगर तुम बोनस, मीडियम और इजी लेवल को कर लेते हो तो 120 से 130 मार्क्स का तुम पेपर अच्छे से कर रहे हो। जिसमें तुमने थोड़ा बहुत गलत भी कर दिया तो 100-110 पे रुक जाओगे। मतलब डिफिकल्ट जो चैप्टर है, जहां पे तुम्हारे मतलब प्राण पखेरु हो जाते हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, होता ही नहीं है। और बच्चे, मजे की बात जानते हो क्या है, जब अपन फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से देखना, भी मैं डिफिकल्ट वाले टॉपिक लाएंगे, हम अपने स्टडी का 80% ऑफ टाइम उन डिफिकल्ट चैप्टर्स को देते हैं जिनका वेटेज बहुत कम है, और सोच लेते हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स हो ही नहीं रही, क्योंकि तुमने टाइम उसको दिया और वो तो डिफिकल्ट था, वो तो होना ही नहीं था, तो जो इजी वाला था वो भी तुमने छोड़ दिया। ये गलती होती है। देखो ये है डिफिकल्ट वाले, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी। याद करो और ध्यान करो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, तुम्हें नहीं लगता 80% टाइम फिजिक्स प्रिपरेशन का इन्हीं चैप्टर को दे दिया, जिसका हम वेटेज 40 से 60 मार्क्स ही आता है, जिनको करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि हम कर पाएंगे एग्जाम में। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर एक गाइडेंस के साथ अगर करते हो, एक लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करके, एक सिस्टमैटिक पढ़ाई के साथ करते हो, मैं ये कहता हूं पहले इजी, मीडियम और उस लड्डू वाले जो चैप्टर है उनसे मिला के 120 से 140 मार्क्स का आता है। सिर्फ इसी में 110 मार्क्स तुम लेके आ सकते हो। गवर्नमेंट रेट पे, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे तुम्हें एमबीबीएस मिल जाएगा इंडिया में। तुम्हें डिफिकल्ट वाले में सर खपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है। अब तुम्हें लगता है नहीं सर 600 स्कोर करना है, बिल्कुल करो, फिर इधर भी आओ। अब इस वाले में जितना ला पाओ ले आओ भाई। 120, 140, 60 है, मान लो तुमने इसमें बेकार भी परफॉर्म किया, मान लो तुमने इस वाले पोर्शन में 30 मार्क्स लेके आ पाए, 60 में से 30, 50% मार्क्स आए, तो भी 120 तो उधर आ ही रहते ना, 150 नंबर आ गए। फिजिक्स में 150 आ गए, मतलब तुम्हारा स्कोर 600, 620 ऊपर पहुंच जाएगा भाई। फिजिक्स में 150 ला रहे हो तो केमिस्ट्री में 160, 170 ले आओगे, और सिमिलरली बायो में भी 330, 340 ले ही आओगे। अगर फिजिक्स में 150 ला रहे हो तो तुम कर गए 640, 650 पहुंच रहे हो। तो बेयर मिनिमम ये करो। तो पहले मैं ये कहता हूं उस 120 मार्क्स के पोर्शन को बहुत अच्छे से करो। मतलब ये पहले यह बात वो बात की बात है, लेकिन हाँ जब तुम फिजिक्स को रेट कर रहे हो तो तुम ये जरूर इंश्योर करोगे अपनी प्रिपरेशन में कि भाई ये इजी वाले चैप्टर हमारे बहुत ये 100% हमें अच्छे से आने ही चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं। फिर मीडियम वाले हमें आने चाहिए, फिर बोनस चैप्टर है ये आने चाहिए। उसके बाद भी जान बच गई और समय बच गया तो अपन ऑब्वियस सी बात है इधर भी जाएंगे भाई। मान लो इधर कुछ फालतू सवाल आ गए, 2-4 मिस भी हो गए, तो इधर से तुम बैलेंस करके बेयर मिनिमम 120 तो इंश्योर कर लोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जिसको अपन फॉलो करेंगे। कल से जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, वो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सुबह 7 बजे क्लास है अपनी कल मॉर्निंग में, सभी बच्चे लाइव अटेंड करेंगे, प्रॉमिस मी, ठीक है। आज क्यों नहीं हो पाई, बिकॉज मेरा नया चैनल है, मुझे पता नहीं था, तो देखा यूट्यूब पे, क्या यूट्यूब 24 घंटे का टाइम मांगता है, तो आज रात तक मैंने एक्टिवेट करने का, कल रात को किया था, आज रात तक एक्टिवेट हो जाना चाहिए। नहीं होता तो कल सुबह तक हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा तो कल दिन में, मतलब कल की क्लास का अपडेशन मैं अपने इस टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी टाइमिंग फिक्स है 7 AM। बस कल की क्लास में हो सकता है 7 की जगह 10 बजे या 12 बजे या दिन में 2 बजे हो जाए, लेकिन बाकी टाइम फिक्स रहेगा। t.me/physics ओके मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इसको ज्वाइन कर लो जल्दी से। और इसी तरह बच्चा पार्टी हर एक चैप्टर के वाइज, हर एक सिचुएशन वाइज तुम्हारे लिए मैं हमेशा नीट के एग्जाम तक अवेलेबल रहूँगा। अपना प्यार शो करो, वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी पढ़ाई चलती रहेगी, किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ठीक है। और बहुत ही जल्दी मैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपने गाइडेंस विद इन 2 to 3 डेज, ज़्यादा दिन भी नहीं लूँगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग की शुरू कराने वाला हूँ अपनी गाइडेंस में, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो, ठीक है, अवेलेबल रहूँगा और तुम्हारा सिलेक्शन करा के रहूँगा। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस निकाल के मैंने रख दिया तुम्हें, पूरी एनालिसिस करी, देखा कि कैसे जो एक बच्चे को फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है उसको फिजिक्स कैसे ईजी लगवाई जा सकती है और कैसा उसका सिलेक्शन इंश्योर किया जा सकता है, ये पूरी एनालिसिस दी। तो बस मैं यही कहूँगा, ईजी, मीडियम और जो बोनस वाले हैं, अगर इसको तुम कर लेते हो, इन तीनों को करने में एक, अगर अभी भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मतलब 0, तब भी तुम 1 महीने में 120 नंबर लाने लायक फिजिक्स में बन सकते हो। होता क्या है, जब हम फिजिक्स शुरू करते हैं तो अब इन टॉपिक्स डिफिकल्ट वाले चैप्टर, इन सब में अलग, या तो 12th शुरू करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करी, मार भैया बिल्कुल मतलब प्राण पखेरु हो जाते हैं भाई। करंट फरेंट कैपेसिटर सर्किट फर्किट वाले सवाल दुखी करते हैं।
सेम विथ फिजिक्स, जब 11 शुरू काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉ होता है फिर भी समझ में आ रहा होता है। जैसे ये सेंटर ऑफ मास रोटेशन शुरू होता है फिर अपने तोते उड़ने लगते हैं, हमें लगता है फिजिक्स डिफिकल्ट है यार, हमसे तो होना ही नहीं। ऐसा नहीं है, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, तुम उससे आसान वाली चीजें निकाल लो ना, एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ आसान वाला करो। और वो जब अच्छे से हो जाए, उधर कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ 100-120 तो आ ही रहे हैं अपने, अब आओ ना इस पे। तो 1 महीना तुम जब देखोगे, 1 महीने में तुम चाहो तो वो अच्छा से कर। लेकिन हाँ तुम लोग पैनिक ना कर जाओ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहां से शुरू कर रहा हूं, विद इन 10 डेज में यहां तक खत्म कर दूंगा, मतलब 10 अप्रैल तक यहां तक खत्म कर दूंगा। फिर अपन इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें इजी वाले चैप्टर अच्छे से करा दूंगा, फिर मैं तुम्हें मीडियम वाले चैप्टर अच्छे से करा दूंगा, फिर मैं तुम्हें लड्डू चैप्टर्स अच्छे से करा दूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होने हैं सारे। और फिर उसके बाद अपन भिड़ेंगे डिफिकल्ट चैप्टर्स में, ताकि अपन 150, 160, 180 की तरफ अप्रोच करें। लेकिन हाँ अगर इस जर्नी में तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हारा सिलेक्शन करा के दूंगा। गवर्नमेंट ना मिले लेकिन हाँ गवर्नमेंट फीस पर जरूर ला के दूंगा। मेरे साथ बजे रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उस चैनल से भी ज़्यादा जरूरी है अपना टेलीग्राम t.me/physics होके इस टेलीग्राम पे जुड़े रहें, इसी पे नोट्स और रह जाएं। आज ही मैं मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स के डिटेल्ड जो शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन मेंशन्ड है वो मैं शेयर करने वाला हूँ इस टेलीग्राम पे। तो जल्दी से आ जाओ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।